नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में कल नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार के साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे जोर शोर से गूंजे। प्रदेश में कोनो कार्पस प्रजाति के नए वृक्षारोपण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के विभिन्न स्थानों में आज निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और प्रदेश में अगले 3 दिनों तक वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कल सदन में नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि नकटी गांव में जिन 85 घरों को तोड़ा गया है, उनमें से कई घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। वहीं विपक्षी सदस्यों ने कहा कि घरों को तोड़ने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई पूरी तरह से वैधानिक है। उन्होंने बताया कि पहले अतिक्रमण की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच अतिरिक्त तहसीलदार ने की। अवैध कब्जा पाए जाने पर उसे हटाने का आदेश वर्ष 2025 में पारित किया गया। उसके बाद 28 जून को बेदखली की कार्रवाई की गई। मंत्री ने बताया कि इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों को प्रशासन ने नवा रायपुर में फ्लैट दिया। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास भी किया गया। राजस्व मंत्री का वक्तव्य सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंचे। इसके बाद विधानसभा के नियमों के अनुसार सभी विधायक स्वयं ही निलंबित हो गए। नकटी गांव के विस्थापितों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कल लोक भवन तक पदयात्रा पर निकले। इस दौरान पुलिस ने तेलीबांधा चौक के पास पदयात्रा को रोक लिया, जहां राज्यपाल के नाम कांग्रेस ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। श्री बैज ने सरकार से नकटी के प्रभावितों को मकान बनाकर देने की मांग की। सदन में कल ध्यानाकर्षण के जरिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का मामला उठाया। उन्होंने वन विभाग की लापरवाही से बाघों का लगातार शिकार होने की बात कही। डॉक्टर महंत ने जानना चाहा कि बाघों के शिकार के मामले में गिरफ्तार आईबी के जवान का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। इसी मुद्दे पर विधायक शेषराज हरवंश, विक्रम मंडावी और लखेश्वर बघेल ने भी सवाल किए। उन्होंने वन मंत्री को घेरते हुए कहा कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 5 लोगों को गिरफ्तार कर 2 बाघों की खाल जब्त की गई है। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। श्री कश्यप ने कहा कि किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई है और न ही किसी का नाम छिपाया गया। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन विभाग सक्रिय है। वन मंत्री ने स्वीकार किया कि पिछले 30 महीने में 6 बाघों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि बाघ के शिकार के अलग अलग मामलों में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा में कल कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने हत्या, महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म तथा अन्य गंभीर अपराधों का उल्लेख करते हुए सरकार से पूछा कि इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जवाब में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 के बीच प्रदेश में 1972 हत्या, 729 लूट और 7,443 अपहरण की घटनाएं दर्ज की गई हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोनो कार्पस प्रजाति के नए वृक्षारोपण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में आवास और पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत राज्य की भौगोलिक सीमा में कोई भी व्यक्ति, स्थानीय निकाय, शासकीय विभाग, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक उपक्रम और अन्य कोई संस्था कोनो कार्पस प्रजाति का नया वृक्षारोपण नहीं करेगी और न ही कराएगी। राज्य सरकार ने कहा है कि कोनो कार्पस एक आक्रामक विदेशी वनस्पति प्रजाति है, जिससे स्थानीय जैव विविधता, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, भूजल संसाधनों और जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। राज्य सरकार ने विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए नई नीति बनाने का निर्णय लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो 1 माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नई नीति लागू होने के बाद वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का समाधान होगा। सरकार ने कहा है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद नीति अधिसूचित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कल विधानसभा परिसर से भावना दीदी की साइंस पाठशाला के तहत संचालित निःशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अत्याधुनिक मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों तक पहुंचकर विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, कोडिंग, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एरो मॉडलिंग तथा ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अंबिकापुर के कन्या परिसर रोड बिशुनपुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से मंगलवार रात 13 अपचारी बालक फरार हो गए। सूचना मिलने पर गांधीनगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के इलाकों में बच्चों की तलाश की जा रही है। फरार हुए सभी बच्चे अलग अलग अपराधों में निरुद्ध किए गए थे। इससे पहले 23 जून को भी 13 अपचारी बालक खिड़की तोड़कर फरार हो गए थे। ये 1 माह में बाल संप्रेक्षण गृह से बच्चों के भागने की दूसरी घटना है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के पोड़ी बस स्टैंड के पास कल एक तेज टैंकर ने 2 पहिया सवार 3 स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद तीसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से नाराज ग्रामीण और परिजनों ने बांगो अंबिकापुर राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन की समझाइश के बाद यातायात सामान्य हुआ। वहीं पेंड्रा नगर में भी कल मुख्य मार्ग पर स्थित राय पेट्रोल पंप के पास कोयले से भरे तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से स्कूटी सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले के घटोली चौक के पास ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया है। वहीं बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई। आज राज्य के विभिन्न स्थानों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। बस्तर में भी रथ यात्रा के साथ गोंचा महापर्व की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 22 विग्रह 3 विशाल रथों पर नगर भ्रमण करेंगे। इस दौरान तुपकी की पारंपरिक सलामी दी जाएगी। 25 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस बीच बस्तर जिले के कलेक्टर आकाश छिकारा ने रथ यात्रा गोंचा पर्व पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर मंडल के भाटापारा हथबंध स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन में सुधार कार्य किया जाएगा। इसके कारण रायपुर, बिलासपुर और गेवरा रोड के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेनें 18 और 19 जुलाई को रद्द रहेंगी। वहीं गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर ट्रेन बिलासपुर स्टेशन तक ही चलेगी। ये ट्रेन गोंदिया और बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाड़ी ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में 1-2 स्थानों में मध्य से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। डॉक्टर ममता साहू ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा द्वारा 17 जुलाई को कुलीपोटा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 22 जुलाई को गौरेला के टीकरकला स्थित संयुक्त कार्यालय भवन में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और वन विभाग की टीम ने बागबाहरा के रैताल बीट के आरक्षित वन में शाही के अवैध शिकार के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।